डिस्कस करते हैं स्पीच राइटिंग को। तो सबसे पहले स्पीच राइटिंग की मार्किंग स्कीम को, तो इसमें सबसे पहले तो फॉर्मेट का होता है 1 मार्क, जो इसका कंटेंट होता है जो आप लिखेंगे वो होता है 4 मार्क्स का, और एक्सप्रेशन के होते हैं 5 मार्क्स। और एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके कंटेंट की एक्यूरेसी है, उसमें आपने किस तरीके के वर्ड्स यूज किए हैं, आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं, और आपके आइडियाज जो आपने यूज किए हैं उस कंटेंट में वो रेलेवेंट है आपके फॉर्मेट को। तो स्पीच के फॉर्मेट में हमेशा ये देखा जाता है कि आपने स्पीच के बिगिनिंग में आपने ओपनिंग एड्रेस दिया है या नहीं, और स्पीच के एंड में आपको अपनी ऑडियंस को थैंक्स कहना होता है। ये हमेशा फॉर्मेट में देखा जाता है। साथ ही में जो स्पीच होती है उसे आपको मोस्टली प्रेजेंट टेंस में ही लिखना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम स्पीच को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी स्लोगन या किसी कोट से अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि रेलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, जिससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है रीडर पे। या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं ओपनिंग एड्रेस से, जिसमें सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, जैसे कि अ वार्म गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल, teachers and all my dear friends. I feel privileged to get an opportunity to express my views on। और इसके बाद आपके टॉपिक का नाम, या फिर आप अपनी स्पीच को इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई फील प्रिविलेज टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन। और इसके बाद आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को एड्रेस करते हुए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। मतलब एक बार जब आप ओपनिंग एड्रेस दे देते हैं, इसके बाद आप ऑडियंस को एक तरीके से अपना टॉपिक समझाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। ये बताते हैं कि आप किस बारे में स्पीच दे रहे हैं, उस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को वहाँ पर लिखते हैं। और जब भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, तो इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है रीडर पर। और साथ ही में जब भी हम फैक्ट्स और फिगर्स को यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, तब हमें अप्रॉक्सीमेटली और एज ऑन जैसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1500 टाइगर्स इन द सुंदरबन फॉरेस्ट एज ऑन 31 मार्च 2019। इस तरीके से आपको हमेशा फिगर्स के बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि फिगर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, इसीलिए। और इसी तरीके से आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ऑडियंस को एड्रेस करना है और अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने हैं, आपके टॉपिक को डेवलप करना है, ताकि रीडर के माइंड में उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको उस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी लाइफ पे, या हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है उस चीज़ के कारण। और साथ ही में हम कंपैरिजंस बता सकते हैं फ्रॉम द पास्ट, मतलब पहले के टाइम से अभी क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, जिससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके से हम और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे टॉपिक को। जैसे कि अगर हमारी स्पीच का अगर टॉपिक होता द मॉडर्न गैजेट्स हैव मेड अस स्लेव्स टू मशीन्स, जिसका मतलब है कि जो मॉडर्न मशीन्स है या मॉडर्न गैजेट्स है, उन्होंने हमें एक तरीके से गुलाम बना लिया है, हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं कि आज के टाइम पर हम छोटे से छोटे काम के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मशीन्स के ऊपर, मॉडर्न गैजेट्स के ऊपर, जिसके कारण जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण हमारी हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। साथ ही में इसके कारण डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इस तरीके से उस टॉपिक के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में। साथ ही में हम पास्ट के साथ कंपैरिजंस कर सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में हमें अधिकतर काम खुद करने पड़ते थे, तो उसके कारण जो लोग थे वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फिट थे और उन्हें डिसीजेस भी बहुत कम होती थी। और आज के टाइम में सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने टॉपिक को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और एक बार जब हम पूरे टॉपिक को अच्छे से अपने सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हमें कंक्लूजन लिखना होता है, जिसमें हम कुछ इस तरीके की लाइंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, या फिर द अर्ली इट इज रियलाइज्ड द बेटर इट वुड बी, वी शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स और इट वुड बी टू लेट एंड थिंग्स वुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इस तरीके की लाइंस को लिखकर हम अपनी स्पीच को कंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके के चेंजेस रिक्वायर्ड है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और अगर इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया गया तो बाद में इसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन में लिखकर अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं, और लास्ट में आपको अपनी ऑडियंस को थैंक्स कहना होता है, जिसमें आप अपनी स्पीच को एंड करने के बाद डायरेक्टली थैंक यू लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्पीच सो पेशेंटली। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच राइटिंग को कंप्लीट